कैसे हो सब? ब्लॉगिंग कर रहे हो कि नहीं? ठीक है। और आज कितने पोस्ट डाले कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई एक इंस्टाग्राम में मेरे को भाई ने मैसेज किया और उसके एक जनरल मतलब डाउट्स हैं जो एडसेंस के रिगार्डिंग है। ठीक है। और जनरली ये वीडियो मैं ज़्यादा बनाता नहीं हूँ एडसेंस के ऊपर, पर इतने साल मैंने ब्लॉगिंग में एक्सपीरियंस किया है कि मेरे को ये सब के बारे में आइडिया है, तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। कि उन्होंने कहा था कि ये जो है उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई उनको चाहिए। ठीक है। तो भाई आपके क्वेश्चंस पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो ब्लॉग में कितने पोस्ट पब्लिश होने के बाद अप्लाई करें एडसेंस के लिए? सबसे पहला डाउट ये है। तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मैंने देखा है, ठीक है, मेरे दोस्त लोग जो 3 पोस्ट में, सिर्फ 3 पोस्ट में गूगल के एडसेंस का अप्रूवल ले लिए थे। तो मतलब उसके पोस्ट की लेंथ भी अच्छी खासी थी। वो मतलब 3,000 3,500 वर्ड्स को टारगेट किया था उन 3 मतलब पोस्ट पे। ठीक है। तो आप मिनिमम मैं कहूँगा कि 10 से 15 पोस्ट में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर सेफ साइड आप 20 अच्छे आर्टिकल लिखें, ताकि वो जो है अच्छे से मतलब कोई भी खोले तो उसमें कुछ यूनिकनेस मिले उनको। ठीक है। कुछ नया चीज सीखने को मिले। गूगल जो है यूनिक आर्टिकल को अप्रूव कर देता है जितने यूनिक होंगे। ठीक है। ऑटो ब्लॉगिंग जो कॉन्सेप्ट है ना यार, जैसे मैं यूट्यूब के ऑटो ब्लॉगिंग से मेरे को अप्रूवल मिला था, मैंने बताया था ना। तो यूट्यूब की वीडियोस भी ना जब वो पब्लिश होती है ना, तो वो एक तरीके से वो यूनिक कंटेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें डुप्लीकेट एरर आता है। ठीक है। और उसके नीचे आपने कुछ लिख दिया तो भी वो यूनिक ही हो गया, क्योंकि आप ही ने वीडियो को नीचे एक्सप्लेन कर दिया हिंदी या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज पे वो वीडियो है। ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ठीक है। आप उन पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो एम्बेड कर दें यूट्यूब के और उनको डिफाइन कर दें कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। अपने मन से कुछ भी लिख दें और फिर बस अप्लाई कर लें। और यूट्यूब वीडियो नहीं तो आपके खुद के कोई 20 यूनिक आर्टिकल, 20-15 काफ़ी हैं। ठीक है। इसका पहला का यही जवाब है। अब सेकंड क्वेश्चन भाई का है कि सपोज 100 पोस्ट तो 3-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो ब्लॉग कितना ओल्ड होना चाहिए? तो भाई ये बहुत मिथ फैला हुआ है। ठीक है। ब्लॉग ओल्ड कितना होना चाहिए? ठीक है। तो ब्लॉग ओल्ड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ब्लॉग इंडेक्स होना थोड़ा सा वैल्यू देता है गूगल को। एक मतलब पॉजिटिव साइड जाता है कि हाँ इसका ब्लॉग इंडेक्स है, इसके आर्टिकल भी इंडेक्स हो रहे हैं। अगर आपके आर्टिकल नहीं इंडेक्स होते तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो और एक आर्टिकल लिख दो मेरे न्यू वेबसाइट के लिए, और आप उसमें लिंक डाल दो, बैक लिंक। ठीक है। बहुत आसान है यार, आर्टिकल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, 15-20 मिनट लगता है ना। और बैकलिंक डाल दी और वो आपका पोस्ट जो इंडेक्स भी नहीं हो रहा वो इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे पोस्ट तुरंत इंडेक्स हो जाते हैं। ठीक है। उसके वजह से मैंने एक भाई के लिए किया भी था, तो इसको बैकलिंक से इंडेक्स भी कर सकते हो। ठीक है। अगर इंडेक्स नहीं हो रहे तो पहला ये हो गया। ठीक है। तो सपोज अगर आपने लिख दिया 100 पोस्ट 3-4 दिन में, ठीक है, तो ब्लॉग कितना ओल्ड होना चाहिए? तो भाई ब्लॉग का कोई ज़रूरी नहीं है। आपने आज खोला है, आप 100 पोस्ट लिख दो, आज ही लिख दो और कल आप अप्लाई कर दो, लेकिन कुछ पेजेस वगैरह मेंटेन करके रखना। इसका कोई ब्लॉग का इससे कनेक्शन नहीं है। लोग देखे नहीं, सिंगल सिंगल पेज टूल वेबसाइट बनाते हैं और उसको फिर तो उस साइट से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हैं। तो सिंगल पेज कैसे अप्रूवल मिलता है गूगल एडसेंस में, आपको पता है? उन लोग इतना कंटेंट भर देते हैं उसी सिंगल पेज में कि उनको अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि वो कंटेंट भी यूनिक होता है उस टूल को डिफाइन करने के लिए, और ताकि वो रैंक भी कर सके, इसलिए भी उन लोग ये कंटेंट लिखते हैं। तो पोस्ट से उतना वैल्यू नहीं होता ना, आपके ओल्ड वोल्ड को देखता है, ब्लॉग आपके कंटेंट को देखता है एडसेंस। ठीक है। फिर आर्टिकल इंडेक्स होंगे तो ही अप्रूवल मिलेगा, मतलब आर्टिकल इंडेक्स होना जरूरी है? नहीं, आर्टिकल इंडेक्स होना जरूरी नहीं है। कौन बोला आपको आर्टिकल इंडेक्स होना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ब्लॉग आर्टिकल इंडेक्स नहीं है गूगल में, लेकिन हाँ उनके बॉट्स को आप ब्लॉक मत करना बस। ठीक है। गूगल आप देख लो, आप से ब्लॉगर के सेटिंग में बंद कर दो, आप एक नया ब्लॉग बनाओ। ठीक है। जैसे आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये सेटिंग देखी है, प्राइवेसी, विजिबल टू सर्च इंजन, अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग।
ये सेटिंग को अगर आप बंद भी कर दोगे, लिटरली बता रहा हूँ, ये टेस्टेड है, ये चीज मैंने बंद करके भी अपने ब्लॉग को लिखा था, पब्लिश किया था, लेकिन मेरा पूरा का पूरी वेबसाइट आई थी सर्च कंसोल में। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि आपकी सर्च कंसोल में होना चाहिए, ये मैं आपको बस एक अलग चीज बता रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल इंडेक्स होंगे ही। ठीक है, अगर आपने अच्छे आर्टिकल लिखे हैं, ठीक है, और गूगल को वो कहीं ना कहीं से पता चल जाता है आपने आर्टिकल पोस्ट किया है ना, हो सकता है आप कहीं भी शेयर कर दिए हो या कुछ भी। ठीक है, तो आर्टिकल इंडेक्स होना जरूरी नहीं है। अगर आपको इंडेक्स करने हैं अपने आर्टिकल, आप अगर नहीं हो रहे हैं आपके साइट से, तो आप जरूर से मेरे को बोल सकते हैं, तो मैं आपका आर्टिकल इंडेक्स करवा दूंगा। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, अगर रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे मेजर चीजें होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। आपके अबाउट अस पेज होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये दोनों जनरेट कर सकते हो आप जनरेटर टूल से। ठीक है। साइट मैप आप लगा लेना, साइट मैप का भी कोड होता है, उसके मैं वीडियो अब भी बना दूंगा साइट मैप के ऊपर भी। ठीक है, आप चैनल में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है यार, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो और फिर अ, मतलब फिर मैं रिप्लाई दे देता हूँ, अब तक वो वीडियो नहीं पहुंचती। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। ठीक है। और देखो, जहां तक मेरे हिसाब से रिजेक्ट हो जाए ना, तो आप तीन काम कर सकते हो। पहला, या तो आप सिर्फ थीम चेंज कर लो, पूरी की नई थीम लगा लो और पूरी वेबसाइट ही नई लगा लो। क्या है ना, क्योंकि आप बिना चेंज किए भेज दोगे ना गूगल को, या बिना कुछ भी किए, आर्टिकल भी कुछ नहीं लिखे, ठीक है, मान लो आपने 10 आर्टिकल लिख दिया और भेज दिया और रिजेक्ट हो गए, तो क्या करो, और 5-10 आर्टिकल और लिखो फिर भेजो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। या तो आप आर्टिकल, और आर्टिकल में कुछ आपने एडल्ट कंटेंट तो नहीं डाला, ये भी गूगल देखता है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्लॉगर भी देखता था, गूगल भी देखता है। अगर आपने कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए हैं जो कि गूगल के पॉलिसी को ही हार्म कर रही है, ठीक है, या चाइल्ड पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी, आप देखते नहीं हो यूट्यूब में सिर्फ बच्चा आ जाता है किसी वीडियो में, तो गूगल उसमें भी आजकल स्ट्राइक मार रहा है। ठीक है, यानी बच्चा, यानी आपने चाइल्ड पॉलिसी को हार्म किया है उसमें, कुछ भी हो रहा है भाई आजकल गूगल में, तो थोड़ा सा आपको उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को समझना होगा। तो एक काम करता हूँ, ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, पहला थीम चेंज कर लो, प्राइवेसी पॉलिसी अब भी दिखाऊंगा खोल के, और थर्ड आप काम कर सकते हो कि 8 से 10 पोस्ट और लिखो फिर आप भेजो, और चलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी की ओर। तो अब हम लोग आ गए हैं गूगल पब्लिशर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, गूगल किस किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है। सबसे पहले होता है, सेक्सुअल कंटेंट आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा है पूरा, देखिए डिटेल में, आपको ये पेज का लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, शॉकिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसमें मतलब ब्लड है, ठीक है, ये सब, ये ब्लड वर्ड्स को भी आप अवॉइड करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं मानता हूँ ये सब थोड़ा सा हैवी है, लेकिन आप थोड़ा ऐसे कंटेंट अपने साफ सुथरे रखें जितना हो सके। ठीक है, और उसके बाद और बहुत कुछ है, एक्सप्लोसिवनेस नहीं होना चाहिए, बॉम्ब बनाना सिखा रहे हो आप अपने ब्लॉग में तो ये सब भी आपको नहीं करना है। ठीक है, गन पार्ट्स, ठीक है, अदर वेपन्स, किसी भी वेपन, टबैको, ठीक है, टबैको से ये सब, सबसे आपको देखिए इतने सारे चीज हैं यार, इसको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐप रिमूव हो जाते हैं भाई ये सब वॉयलेट करने से, तो अपना ब्लॉग क्या चीज है, गूगल बहुत तेज है, वो सब पहचान लेता है। ठीक है, आपको ये सब बस अवॉइड करना है। और क्या क्या आप देख सकते हैं पब्लिशर पॉलिसी में और भी हैं। ठीक है, तो ये सब भी चीजों को आप देख लें, एक बार रीड कर लें। बाकी जानता हूँ यार, आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए होगे इतनी सारी वीडियोस देखते देखते, और नहीं मिल रहा होगा। हार नहीं माननी है, मिलेगा एक दिन। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपके हालात, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब में 2-3 लोग ही ऐसे हैं जो एडसेंस के अप्रूवल के ऊपर डेली वीडियोस डालते रहते हैं। ठीक है, और देखते भी हो आप, कोई बड़ी बात नहीं, आपको नहीं मिल रहा तो देखोगे ही। ठीक है, तो बस ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, आराम से आप फिर भेज दो एडसेंस में। और वीडियो से ज़्यादा थोड़ा सा अपना अपने कंटेंट पे ध्यान देंगे ना, तो जल्दी अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि
मैं आपको जो बताया था ऑटो ब्लॉगिंग, आपने उसी को इम्प्लीमेंट कर लिया तो मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। ऑटो ब्लॉगिंग यूनिक कंटेंट है, लेकिन आप उसको डिस्क्राइब करो ना, थोड़े से वीडियोस आप अटैच आ रही हैं ना, उसमें थोड़ा सा नीचे उसको डिस्क्राइब कर दो, एक दो पैराग्राफ, और यूनिक हो जाएगा। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, एडसेंस अप्रूवल लेना मिल भी जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरा ब्लॉगर में ही वेबसाइट है, मैं एडसेंस नहीं लगाया हूँ, मैं गूगल मीडिया डॉट नेट का भी एड्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी वेबसाइट रिवील हो चुकी है यूट्यूब में, तो अभी एडसेंस लगाना खतरा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपको बता दिया मैंने ये सब कैसे करना है। ठीक है, और ये इतने बातों को ध्यान रखो और अप्लाई कर दो, और मिल जाएगा तो ज़रूर से वीडियो को सेव करके रखो। जिस दिन मिलेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में डाल देना कि आपको अप्रूवल मिल गया ये सब फॉलो करने के बाद, ताकि दूसरे भी आपके कमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा मोटिवेट होंगे। और आज की बातें इतनी थी भाई, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है मैंने। ठीक है, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, और तब तक के लिए गुड नाइट।